गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में दोबारा स्वागत है। आज मेरा तीसरा दिन है वीडियो शूट कर रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया कि कल मैंने किस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। कल मैंने उन लोगों के लिए बनाई थी जो लोग इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। उनकी दो कैटेगरी मैंने डिवाइड की। ये जो मैंने बताया आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया, ताकि आपको कम टाइम में चीज़ें जल्दी समझ आए। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई, जो लोग रियल एस्टेट को एज ए करियर लेके काम कर रहे हैं उनके लिए क्या स्कोप है फ्यूचर के लिए। अगर मैं आज बात करूं कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूं थोड़ा सा किस कैटेगरी के ऊपर क्या टॉपिक होना चाहिए, तो आपको मेरी टाइटल को देख के थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, बट मैं इसे थोड़ा सा और बताऊंगा। रियल एस्टेट को थोड़ा बेसिक चीज़ समझते हैं। रियल एस्टेट होती क्या है? रियल एस्टेट हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक आपका रेजिडेंशियल कैटेगरी, एक आपका कमर्शियल कैटेगरी। रेजिडेंशियल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। पहला आपका होता है फ्लैट्स, फिर आपका डुप्लेक्स, फिर आपका विलामेंट, तीसरा आपका चौथा आपका विला हो गया, पेंट हाउस हो गए, फार्म हाउस हो गए, लैंड हो गई। तो ये जो आपको दिखते हैं कैटेगरी, ये आपका रेजिडेंशियल कैटेगरी है। अगर मैं कमर्शियल कैटेगरी की बात करूँ, कमर्शियल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो आपका शॉप हो गया, स्टूडियो अपार्टमेंट हो गई, ऑफिस स्पेस हो गए, कमर्शियल लैंड हो गई, इंडस्ट्रियल लैंड हो गई, और आपका अनलॉकेबल और लॉकेबल शॉप्स हो गई। तो ये जो मैंने आपको बताई कमर्शियल कैटेगरी की बात की है। सोसाइटी शॉप भी आपका कमर्शियल कैटेगरी में आता है, और जो हाई स्ट्रीट होता है वो भी कमर्शियल कैटेगरी में आता है। जिसमें आपका इनकम सोर्स बन रहा है उसे हम कमर्शियल कैटेगरी में हम जोड़ सकते हैं। बट अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँ इन दोनों चीज़ों के बारे में, रेजिडेंशियल में जैसे इंडिया में जो लोग प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट, उनमें जो रेजिडेंशियल में जो रिटर्न्स आता है लगभग 2% से लेके 3% के आसपास आता है एनुअल। जो भी प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट होती है उसके बेसिस के अकॉर्डिंग। अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ, कमर्शियल में जो रिटर्न है एज़ कंपेरिजन रेजिडेंशियल के कंपेरिजन में थोड़ा सा ठीक आता है। इसमें 7% से लेकर 9% तक की ROI आती है। बट कई बिल्डर क्या करते हैं कि जब तक प्रॉपर्टी रेडी नहीं होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको डे 1 से 1% मंथली का रेंटल देते हैं आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट की बेस पे। जो भी आप पेमेंट टर्म्स लेते हैं उसकी बेसिस पे। आपने कई सारी इन्वेस्टमेंट करी होगी जिसमें आपको महीने का 1% या 0.75% रिटर्न आ रहा होगा महीने का। बट रेजिडेंशियल कैटेगरी में ऐसा नहीं होता, और स्टूडियो अपार्टमेंट भी आपका कमर्शियल कैटेगरी में आता है। कुछ लोग इसे रेजिडेंशियल कैटेगरी में भी जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे कमर्शियल कैटेगरी में जोड़ते हैं। अगर हम बात करें रेजिडेंशियल में, अगर 1 BH का रूम आता है तो लोग उसे स्टूडियो समझते हैं, बट वो 1 बेडरूम है। अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर 1 BH का अपार्टमेंट है जिसे स्टूडियो अपार्टमेंट कहेंगे, क्योंकि इसमें जो रिटर्न्स हैं ROI एज़ कंपेरिजन रेजिडेंशियल के कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा आती है। लगभग अगर आपने 50 लाख का स्टूडियो लिया है तो लगभग आपकी 20 से 25 हज़ार रुपये का महीने का रेंटल शुरू हो जाता है डे 1 से। ये मैंने आपसे बेसिक चीज़ बात की है। अगर आपको चीज़ समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, एंड मैं इससे थोड़ा सा और अच्छी वीडियो शूट करा करूँगा पर डे, अपने आप को इम्प्रूव करा करूँगा। कहीं ना कहीं आपको मेरी वीडियो बनाने से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।